नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। पुतिन दुनिया के सबसे बेखौफ लीडर है। इस वक्त यूक्रेन दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका है। यहां अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बम गोले बरस चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पुतिन ने मारियुपोल का बेहद खतरनाक दौरा किया। लेकिन इस दौरे से भी ज्यादा चर्चा पुतिन की एक सीक्रेट मीटिंग को लेकर है। इस सीक्रेट मीटिंग में पुतिन ने यूक्रेन के भविष्य का पूरा खाका खींच दिया है। शेर की तरह यूक्रेन के अंदर घुसे व्लादिमीर पुतिन। ये यूक्रेन से आई ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जब पुतिन खुद मारियुपोल के अंदर गए और कार भी ड्राइव की। आज सुबह जब ज़ेलेंस्की ने अपनी आंखें खोली और उनके जासूसों ने यह खबर पहुंचाई कि पुतिन यूक्रेन के अंदर घुस चुके हैं, तो ज़ेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। वैसे ज़ेलेंस्की फिल्म के अभिनेता रहे हैं और डायलॉग याद करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाइडेन ने यूक्रेन की जंग की जो खतरनाक स्क्रिप्ट लिखी है, उसके डायलॉग याद करना अब ज़ेलेंस्की के बस में नहीं है। क्योंकि पुतिन दुश्मनी रखने वालों से डायलॉग डिलीवरी में यकीन नहीं रखते हैं। दुश्मनों से पुतिन की मिसाइलें ही बात करती हैं। के दुश्मनों से डायलॉग पुतिन के खतरनाक रॉकेट लॉन्चर करते हैं। पिछले 1 साल से पुतिन के जखीरों से निकले खौफनाक हथियारों ने यूक्रेन का नक्शा और दुनिया का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया है। नाटो के 30 देश और खुद ज़ेलेंस्की समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर पुतिन को कैसे काबू में किया जाए। जब पुतिन ने यूक्रेन के मारियुपोल शहर में प्रवेश किया तो मारियुपोल के अंदर रूस की पूरी आर्मी चौकन्नी हो गई। रूस की सेना का एक सैनिक और कादिरव के खास सिपह सालार पुतिन के दौरे पर हाई अलर्ट पर थे। पुतिन के कमांडर्स और साथियों ने उनको इशारे करके जंग की एक बात बताई। पुतिन ने कुछ निर्देश भी दिए जिसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताएंगे। पुतिन ने अचानक मारियुपोल का दौरा क्यों किया और इसके पीछे का मकसद क्या है, इसकी वजह भी समझाएंगे। उस हेडलाइंस की भी बात होगी जो पुतिन के यूक्रेन दौरे से भी बड़ी हेडलाइंस बनी। दरअसल पुतिन ने अपने खामोश जनरल से बेहद सीक्रेट मुलाकात की है। पुतिन का बेहद खतरनाक और खामोश जनरल, जिसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं होती, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ जंग के मंसूबे ही बनाता है, ऐसे भयंकर जनरल से पुतिन खुद मिले। आखिर कौन है पुतिन का ये भयंकर जनरल जिसके साथ पुतिन ने बड़ी बैठक की है, ये भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे पुतिन का दौरा तय हुआ और पुतिन यूक्रेन के अंदर कहां-कहां गए। देखिए, ये मारियुपोल की 6 महीने पुरानी तस्वीर है। इसी मारियुपोल में पुतिन ने अब दौरा किया है, लेकिन आज से 6 महीने पहले मारियुपोल में आग बरस रही थी। मारियुपोल के अंदर इतनी बड़ी तबाही हुई थी कि लोग खून के आंसू रोए थे। जंग की वजह से पूरा शहर जलकर राख हो गया था। हजारों लोगों की मौत हुई थी। अज़ोवत्सल फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ा संग्राम हुआ था। लेकिन जब पुतिन मारियुपोल के अंदर गए तो मारियुपोल एकदम शांत था। यहाँ अब जंग के बादल नहीं है। पुतिन के सैनिकों और कादिरव की सेना की निगरानी में मारियुपोल के अंदर नए निर्माण किए जा रहे हैं। पुतिन कैसे मारियुपोल पहुंचे, आपको बताते हैं। रूस की समाचार एजेंसी तास ने क्रेमलिन का हवाला देते हुए बताया कि पुतिन ने हेलीकॉप्टर से मारियुपोल के लिए मॉस्को से उड़ान भरी और 1250 किलोमीटर की दूरी तय करके मारियुपोल पहुंचे।
रात में मारियोपोल पहुंचकर पुतिन ने कार ड्राइव की। ये पुतिन का सबसे बड़ा ड्रीम था, मारियोपोल के ऐतिहासिक शहर में कार ड्राइविंग। जब पुतिन कार ड्राइव कर रहे थे तो एकदम अंधेरा था। मारियोपोल की खाली सड़कों पर पुतिन एकदम रिलैक्स नजर आ रहे थे। पुतिन के साथ पुतिन के करीबी रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसुलिन भी थे। अपनी कार से उतरकर पुतिन ने यूक्रेन की कुछ खास मूर्तियों को भी देखा। यूक्रेन के चौक चौराहों की वो मूर्तियां जो गर्व से खड़ी थी, आज पुतिन के सामने नजर आ रही हैं। इसके अलावा पुतिन मारियोपोल की एक यूनिवर्सिटी में भी गए। इस यूनिवर्सिटी के अंदर पुतिन कुछ देर तक रहे। पुतिन ने इसी यूनिवर्सिटी के एक हॉल का दौरा किया। और इसके बाद पुतिन दोबारा कार पर सवार हुए और उनको वो सारी जगहें दिखाई गई जहां पर रूस नई इमारतें बना रहा है। दरअसल मारियोपोल के अंदर पुरानी इमारतों को तोड़कर पूरे शहर को एक नए तरीके से बसाया जा रहा है। पुतिन ने इस पूरे नए निर्माण के बारे में बातचीत की। इसके अलावा मारियोपोल के लोग उस वक्त भौचक्के रह गए जब अचानक उन्होंने दरवाजे खोले और उनको पुतिन नजर आए। पुतिन कई जगहों पर मारियोपोल के आम लोगों से भी मिले और उनका हाल चाल जाना। जब मारियोपोल पर ज़ेलेंस्की का अधिकार था तो मारियोपोल में 4,50,000 लोग रहते थे। अब मारियोपोल में सिर्फ 1,50,000 लोग ही रहते हैं। यानी मारियोपोल के 3 लाख लोग डर के मारे भाग चुके हैं। मारियोपोल इसलिए यूक्रेन के लिए बेहद अहम था क्योंकि ये ओडेसा के बाद यूक्रेन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लेकिन अब इस पर पुतिन का कब्जा है। पुतिन एक बड़े लीडर हैं, वो इलाका भी खुद तय करते हैं और अपने दौरे की टाइमिंग भी खुद तय करते हैं। पुतिन मारियोपोल के अंदर उस वक्त गए जब एक तरफ इंटरनेशनल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ था। Почнеться історична відповідальність. Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині, у депортації українських дітей, незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста. У кримінальних провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантам українських дітей. Але реальне повне число депортованих може бути значно більше. जब पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ तो ज़ेलेंस्की एक बार फिर बड़े बड़े डायलॉग मारने लगे। लेकिन अब पुतिन ने ऐसे वारंट्स पर अपने प्रतीकात्मक जवाब दे दिए। पुतिन के खिलाफ वारंट को ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी उपलब्धि बताया था, लेकिन पुतिन के यूक्रेन दौरे ने उनको फिर उदास कर दिया है। अगर टाइमिंग की बात करें तो पुतिन का मारियोपोल का दौरा एक और लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। 18 मार्च 2014 को पुतिन ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। क्राइमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन पुतिन ने अपनी सेना भेजकर युद्ध लड़कर इसे 9 साल पहले ही कब्जा कर लिया था। क्राइमिया पर जीत के 9 साल पूरे होने के मौके पर भी पुतिन का मारियोपोल का दौरा यादगार माना जाएगा। इस मौके पर क्राइमिया के अंदर पुतिन के निर्देशों पर कैसा भव्य कार्यक्रम किया गया, जरा ये भी देखिए। क्राइमिया के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान पुतिन ने ये भी संकेत दिए कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। 9 лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны. Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер. लेकिन इस मौके पर पुतिन ने अपने सबसे खास जनरल वैलेरी गेरासिमोव से भी बात की। वैलेरी गेरासिमोव का हेडक्वार्टर रूस के बॉर्डर सिटी रोस्तोव में है। आखिर कौन है वैलेरी गेरासिमोव, जरा आपको बताते हैं। पुतिन इस वक्त रूस के उप रक्षा मंत्री भी हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूक्रेन की जंग में फतह हासिल करना है।
इस जंग में पुतिन के लेफ्ट और राइट हैंड रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और उप रक्षा मंत्री वलेरी गेरासिमोव है। पुतिन ने अपने इन दो सबसे खास आदमियों के साथ एक मीटिंग भी की थी और यूक्रेन के जंग के हालातों पर चर्चा भी की थी। पुतिन के इस बेहद क्रूर जनरल का चेहरा जरा गौर से देखिए। हमने इस जनरल की सैकड़ों तस्वीरें देख डाली, लेकिन ये जनरल किसी भी तस्वीर में हंसता क्या, मुस्कुराता हुआ भी नहीं दिखाई दिया। ये बेहद सख्त जनरल है जिसके दिमाग में 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ युद्ध चलता है। पुतिन का यही वो जनरल है जो कभी हंसता नहीं, लेकिन पूरे यूक्रेन को रोला रखा है। इस जनरल के नाम से दुनिया में एक प्रसिद्ध मिलिट्री सिद्धांत भी है जिसका नाम है युद्ध का गेरासिमोव सिद्धांत। गेरासिमोव एक ऐसे जनरल हैं जो अपनी योग्यता की वजह से पुतिन के बेहद करीब आ गए। जनरल गेरासिमोव ने दुनिया को एक मिलिट्री सिद्धांत भी दिया है जिसे युद्ध का गेरासिमोव सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के मुताबिक जमीन पर लड़े जा रहे युद्ध के अलावा भी दुश्मन को राजनीतिक और आर्थिक युद्ध में घेरना बहुत जरूरी होता है। गेरासिमोव के मुताबिक युद्ध के साथ साथ हमेशा दुश्मन के साथ शांति वार्ता भी चलाकर रखनी चाहिए ताकि दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखा जा सके। जमीन पर लड़े जा रहे युद्ध के अलावा दुश्मन की आर्थिक नाकेबंदी भी बेहद जरूरी है। दुश्मन देश के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष को धार देने की रणनीति भी गेरासिमोव सिद्धांत का ही हिस्सा है। सर्दियों में जिस तरह रूस के बिजली घरों पर हमले किए गए वो भी वैलेरी गेरासिमोव की ही रणनीति मानी जाती है। दरअसल जनरल गेरासिमोव यूक्रेन ही नहीं अमेरिका के भी दुश्मन नंबर 1 है। जनरल गेरासिमोव पर दुनिया में कई तरह के प्रतिबंध अमेरिका की मदद से लगवाए गए हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी गेरासिमोव पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस बेहद खतरनाक जनरल पर पुतिन को बहुत भरोसा है। निश्चित तौर पर पुतिन यूक्रेन में कुछ बड़ा करने वाले हैं। तभी उन्होंने अपने इस भयंकर जनरल से मुलाकात की है। पुतिन तो ये मानकर चल रहे हैं कि यूक्रेन में उनकी जीत हो चुकी है और अब वो विजेता की तरह यूक्रेन के मारियोपोल का दौरा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के लोग अपने जवानों की लाशें गिन रहे हैं। ये यूक्रेन के एक सैनिक का पार्थिव शरीर है जिसे देखकर परिवार के लोग आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। इस जंग में यूक्रेन को सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला है और इस तबाही का भी कोई अंत नहीं दिख रहा है। Я не могла повірити, що я у своєму віці буду приходити на похорони своїх однокласників. Що, на жаль, отак от ми зустрічаємось. Я вважаю, що дуже важливо надати йому честь, бути тут, проводжати його в останню путь. Я тут сьогодні, тому що це все, що я можу зробити для цього хлопця, для того, щоб віддати йому шану і для того, щоб висловити свою подяку, тому що хлопцю 22 роки. Він хлопчик. पूरी दुनिया इस युद्ध के खत्म होने का इंतजार कर रही है, लेकिन इस जंग को लड़ रहे लोगों ने अभी जंग और लड़ने का फैसला लिया है।